क्या हमारी चेतना सिर्फ दिमाग की गतिविधि है या फिर यह किसी और गहरे स्तर से उत्पन्न होती है? क्या हम जो सोचते हैं वही हमारी सच्चाई है या फिर चेतना का अस्तित्व किसी और डायमेंशन से जुड़ा हुआ है? आज हम एक नई चेतना सिद्धांत, न्यू थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस पर चर्चा करेंगे, जो यह बताती है कि हमारी चेतना केवल हमारे दिमाग का उत्पाद नहीं, बल्कि एक व्यापक ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड से जुड़ी हुई है। यह सिद्धांत सिर्फ दार्शनिक नहीं, बल्कि विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस से जुड़ी गहरी रिसर्च पर आधारित है। अब तक वैज्ञानिक चेतना को रिडक्शनिस्ट व्यू से देखते आए हैं। उनके अनुसार मटेरियलिस्टिक अप्रोच चेतना सिर्फ दिमाग के न्यूरॉन्स और उनके बीच होने वाली इलेक्ट्रिकल और केमिकल गतिविधियों का परिणाम है। इमर्जेंट थ्योरी यह मानती है कि चेतना एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, जो तब उत्पन्न होती है जब दिमाग के अलग अलग हिस्से मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन इन सिद्धांतों में एक समस्या है, यह अनुभव यानी को समझाने में असफल है। सवाल यह उठता है कि रेडनेस ऑफ रेड या पेन का अनुभव कैसे पैदा होता है। इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जिसका उत्तर अब तक नहीं मिला। नई चेतना सिद्धांत मानती है कि चेतना सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक व्यापक ऊर्जा क्षेत्र, कॉन्शियसनेस फील्ड से जुड़ी है। यह सिद्धांत कुछ बिंदुओं पर आधारित है, जैसे क्वांटम कॉन्शियसनेस यानी पेनरोज एंड हेमरॉफ थ्योरी का विस्तार। अब आपको बता दें कि पेनरोज और हेमरॉफ नामक दो साइंटिस्ट थे। इनके अनुसार हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स नामक छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, जहां क्वांटम कंप्यूटेशन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दिमाग एक क्लासिकल कंप्यूटर की तरह नहीं, बल्कि क्वांटम प्रोसेसर की तरह कार्य करता है। चेतना एक ऐसी अवस्था है जो क्वांटम लेवल पर सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट से जुड़ी हो सकती है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस फील्ड यह सिद्धांत कहता है कि चेतना एक फील्ड की तरह काम करती है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरह। हमारा दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है, जबकि असली चेतना एक व्यापक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस फील्ड से आती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसकी चेतना समाप्त नहीं होती, बल्कि यह फील्ड में विलीन हो जाती है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट यह मान रहे हैं कि मेमोरी सिर्फ दिमाग में स्टोर नहीं होती, बल्कि यही एक व्यापक चेतना क्षेत्र से जुड़ी होती है। इसलिए कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीई में जीवन की झलक, लाइफ रिव्यू, अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखना, जहां अपने अच्छे और बुरे कर्मों को महसूस किया जाता है, अपने पूरे जीवन की घटनाएं याद कर लेते हैं, बिना किसी दिमागी गतिविधि के। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एनडीई दिमाग की बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है, जब ऑक्सीजन की कमी से न्यूरॉन्स भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन कई लोग इसे आत्मा के अस्तित्व और जीवन के बाद की चेतना का संकेत मानते हैं। अगर यह सच है, तो इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मृत्यु का डर खत्म हो सकता है, क्योंकि हमारी चेतना खत्म नहीं होती, बल्कि यह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस फील्ड का हिस्सा बनी रहती है। ध्यान, मेडिटेशन और उच्च मानसिक अवस्थाएं इस चेतना फील्ड से जुड़ने का माध्यम हो सकती हैं। टेलीपैथी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जैसी अवधारणाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ में आने लगती हैं। कंक्लूजन: नई चेतना सिद्धांत यह दर्शाती है कि हम सिर्फ मांसपेशियों से बने रोबोट नहीं, बल्कि एक विशाल चेतना क्षेत्र से जुड़ी हुई एनर्जी बीइंग्स हैं। यह समझ हमारे जीवन, मृत्यु और अस्तित्व को लेकर हमारी धारणा को पूरी तरह बदल सकती है। अगर यह सिद्धांत सही साबित होता है, तो विज्ञान और आध्यात्म का सबसे बड़ा मिलन संभव हो सकता है। तो आप इस नई चेतना सिद्धांत पर क्या सोचते हैं? क्या हमारी चेतना वाकई सिर्फ दिमाग तक सीमित है, या फिर यह किसी विशाल यूनिवर्सल फील्ड से जुड़ी हुई है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक्सपेंशंस ऑफ माया, वेयर कॉन्शियसनेस मीट्स रियलिटी।